इसे शास्त्र कहते हैं सुपर्णखा भगवान को देखकर कामासक्त न होते, तो उसके राक्षसी गुण के कारण भगवान पर आसक्त हुई और भगवान ने संकेत में कह दिया मेरे वामांग में तो सीता बैठी है, लखन से बात कर ले, क्योंकि प्रस्ताव रख रही थी विवाह का। और एक अर्थ ये भी है कि सीधे मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, साधन यजन भजन पूजन अर्चन स्तवन कुछ तो कर, बिना विरति और वैराग्य के ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा। ब्रह्म को उपलब्ध होना चाहती है, कुछ यजन भजन पूजन अर्चन साधन नियम व्रत उपवास कुछ तो कर और इनसे सीख। लखन की ओर आ गई, इसका अर्थ स्वकीय नहीं है, एक पल में ही राम से ध्यान हट गया। अब राम की नहीं होना चाहती है, लक्ष्मण की बन जाना चाहती है। तो लक्ष्मण ने कहा रे कैसे दुष्टा है, भगवान को त्याग कर मेरी ओर आ गई है। तो इसमें कोई कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं, समर्पण नहीं, एक रस नहीं। फिर ये कैसे संबंध है कि पहले उन्हें चाहती थी अब मुझे चाहती है। लखन ने बड़े विनीत भाव से कहा कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, वहां स्वामिनी बनकर रहेगी या सेविका। वो राजा है, मैं अनुचर हूं, अनुचरी बनेगी। वो स्वामी है, मैं दास हूं तो दासी बनेगी। वो सर्वस्व है, मैं किंकर हूं तो किंकरी बनेगी। किंकरी उन्हें कहते हैं, किंकर उन्हें कहते हैं किम करोति स प्रयच्छति। प्राय जो दास और अनुचर होते हैं, जो घर के बेचारे सेवक होते हैं, उन्हें अपने से करने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें तो स्वामी आज्ञा दे तो वैसा करते, वो आज्ञा के अधीन रहते। सुपर्णखा से लक्ष्मण ने कहा कि आज्ञा के अधीन हूं मैं और तू वहां उन्हीं के पास जा। इसका अर्थ है कि वहां तेरा तारण हो जाएगा, तेरा भाग्य वहीं सुधरेगा, उधर ही जा। तो कहते हैं लक्ष्मण को भी त्याग कर फिर राम की बन जाना चाहती है। फिर राम ने कहा कि देखो हमारे इस भाग्य के दर्शन कर, अयम में भाग्य। जानते हो पुरुष का भाग्य कौन है? स्त्री। स्त्री ही पुरुष का भाग्य है। इसलिए प्राय श्रीमती को भाग्यवान कहा गया। अरे भागवान, ये जो भाग्यवान शब्द है ये स्त्रियों के लिए है। भाग्य पुरुष का है, पर वो चैतन्य कब होता है, प्रकट कब होता है? स्त्री के आ जाने से। वो श्रीमती है, वो श्री संपन्ना है, उन्हीं से ने श्री प्राप्त हुई है। और ये सच है कि श्री पराम्बा जगदम्बिका से प्राप्त हुई है मनुष्यों को। अत्यंत आद्य काल में ललिता राजराजेश्वरी के वर्ण काल में भगवान ने कहा कि कितना सुंदर है ये आपका तीसरा नेत्र, तो हमें ही दे दो। तो तृतीय नेत्र पराम्बा से प्राप्त है महादेव को। इससे पहले उनके पास तीसरा नेत्र नहीं था ना। त्रिनेत्रम त्र्यंबकम यजामहे विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे। पराम्बा ने उन्हें तीसरा नेत्र दे दिया और अपने यहाँ किंचित अब ये मस्तक रिक्त हो गया, तीसरा नेत्र यहाँ से निकल गया। तो माँ को लगा कि कुछ तो रख लूँ मैं, यहाँ थोड़ा रिक्त स्थान है। उन्होंने अश्री रख ली, अब वो और भी सुंदर दिखने लगी। तो महादेव कहने लगे कि तृतीय नेत्र से तो ज्ञान मिल गया और ये क्या रखा है? तो माँ ने कहा ये श्री है, ये वैभव है, ऐश्वर्य है, विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। इसी से माया रचकर मैं श्रेष्ठता और दिव्यताओं को प्रकट करती हूं। तो स्वामी कहने लगे श्री भी हमें बहुत अच्छी लग रही है, ये श्री भी हमको दे दो ना। और भगवान ने कहा ये अत्यंत शोभित है, हमें प्रदान कर दीजिए।
तो पराम्बा ने कहा चलो ये श्री भी आपको दी, तो तब से पुरुषों के नाम के आगे श्रीमान लिखा जाने लगा। श्री रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम लाल। उधार में तो चीजें मांगी है पुरुष ने पराम्बा से। महादेव ने कहा हमने श्री भी ले ली, ज्ञान भी ले लिया, अब ये श्री आप कहाँ रखेंगी? तो पराम्बा ने कहा अब इसे छुपा के अपनी मति में रखूंगी, बुद्धि में। अब वो मेरा कौशल, मेरी कलाएं, मेरे हाथों में जो कलाएं हैं, कौशल है, विभूति है, विस्मय है, ये जो सुंदरता है, सौरस्यता है, सुकोमलता है, इसे मैं छुपाकर अपनी मति में रखूंगी। तभी से उनका नाम पड़ गया श्रीमती। श्रीमती, जिनकी मति में श्री है। प्राय माताएं बहनें अच्छी चीजें कभी कभी छुपा के रख लेती हैं, आवश्यकता जब होगी तब निकाल देंगे। तो श्रीमती में स्थित हो गई श्रीमती, वो श्रीमान कहे जाने लगे। ये मेरा भाग्य है, पहले ही मेरा भाग्य यहां बैठा है। श्रीमती यहां बैठी तो हैं, श्री जी बैठी तो हैं, मेरे वामांग में जो बैठी हैं श्रीमती, मेरा भाग्य। देखो ये कितनी सुभगा, सुचरिते और सुलक्षणा, ये सुयशा। संपूर्ण लोक लोकांतर में मेरा यश अगर विकीरित है तो इनके कारण। अब वो बड़े विनीत भाव से कहते हैं वो निशाचरी थी, मानी नहीं, और अपने स्वभाव से प्रतिबद्ध होकर प्रहार करने लगी। वो सीता को ही अपना आहार बनाने लगी। निर्लज्जा जानकर लक्ष्मण के किंचित अस्त्र चले और उसके कान और नासिका पर थोड़े से चिन्ह उन्होंने अनुशासन के अंकित कर दिए। इसे दंडात्मक कार्रवाई न भी माना जाए। अब ये स्वयं नहीं कर रहे हैं लखन, राम के संकेत से ही तो हुआ, राम की सम्मति से ही तो हुआ कि किंचित एक दंडात्मक अथवा उपदेशात्मक अथवा तो प्रतीकात्मक एक चिन्ह कान से भी रुधिर और नासिका से बहने लगा। भागी खरदूषण के पास, जो रावण के समान ही बलवान थे, उतना ही बलशाली जितना रावण था।